हाल ही में ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन अरमान, नोमान इलाही जैसे कई ऐसे स्थानीय लोगों को पुलिस ने भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया। इनके तार दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास तक पकड़े गए। साथ ही इनसे जिस तरह से जासूसी कराई जा रही थी, उनसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नए पैंतरे के बारे में खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी दूतावास में तैनात दानिश जैसे वीजा अधिकारियों के बारे में खुलासा हुआ है कि वो एक ट्रेंड ISI एजेंट था और भारत में यहीं के लोगों को जासूसी करने के लिए रिक्रूट करता था। पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास में अपने एजेंट्स को वीजा ऑफिसर्स के तौर पर तैनात करती है कि वे पाकिस्तान का वीजा चाहने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करें। बैकग्राउंड चेक से मजबूर या जासूस करने के लिए तैयार हो सके ऐसे लोगों को पहचान करते हैं। पहचान के बाद सेलेक्टेड लोगों के वीजा में रुकावट पैदा करते हैं। वीजा पास करने के एवज में टेस्ट करने के लिए भारतीय सिम की मांग करते हैं। जो सिम दे देता है तो उसे एक एजेंट्स के साथ जोड़ देते हैं। वीजा के लिए उनसे एजेंट जासूस करने वाले काम कराते हैं। सैन्य, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे की जानकारी इकट्ठा कराते हैं। पुराने टाइम में भी इस प्रकार की जासूसी करने के लिए पाकिस्तान कभी कम नहीं रहा है और ख़ास तौर से जब पाकिस्तान जासूसी करवाता है तो अपने हाई कमीशन जो हमारे दिल्ली में है, चाणक्यपुरी एरिया में पाकिस्तान हाई कमीशन है, उनके आदमियों के थ्रू, उनके जो ऑफिसर्स और मैन के थ्रू ये जासूस करवाने के लिए काफ़ी पहले से ही बदनाम है। मुझे याद है कि 2003 में पाकिस्तान हाई कमीशन से हमने कश्मीरी औरत को पकड़ा था जो काफ़ी लाखों रुपया वहाँ से निकलवा कर लेके जा रही थी हाई कमीशन से, और बाद में उसको जो पकड़ा और उसकी इंटरोगेशन हुई, उससे खिलाफ केस बना, तो उससे ये मालूम हुआ कि वो सारा का सारा पैसा उग्रवादियों को, जो जम्मू कश्मीर की उग्रवादी संस्थाएँ हैं, उग्रवादी ग्रुप हैं, उनको देने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ से उनको कैश दिया था कि वहाँ पर उनकी मदद की जाए। इसी तरह से ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन, अरमान, देवेंद्र को ISI ने अपना मोहरा बनाया। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इसी तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बहकाने और लालच देकर जासूसी कराने से लेकर ब्लैकमेल और डराने धमकाने का भी सहारा लिया। अप्रैल 2024 में मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। ये मॉड्यूल ISI के लिए जासूसी कराने वालों को सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। सिम वाला ये नेटवर्क दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ था। पिछले 10 सालों से ISI लगातार पाकिस्तान दूतावास में अपने एजेंट्स को अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर नियुक्त करता रहा है, खासतौर पर ऐसे विभागों में जहां आम लोगों से मुलाकात होती है। कई मौकों पर ऐसे ISI एजेंट्स गिरफ्तार भी किए गए हैं। ऐसे में उन्होंने लोकल्स का जासूसों का जाल तैयार करना शुरू किया, जिससे जासूसी भी कराई जा सके और ISI एजेंट्स पर आंच भी ना आए। मकसद साफ है कि लोकल लोगों से जासूसी कराई जाए, संवेदनशील जगहों पर जानकारी हासिल की जाए, खास जगहों की फोटो वीडियो हासिल की जाए, पाकिस्तान के पक्ष में नैरेटिव तैयार की जाए। तो ये कभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ सकता अपनी हरकतों से, और वो हमेशा ये चाहता है कि यहाँ से हमारे देश की खुफिया जानकारी इकट्ठी करने के बाद वो उसको इस्तेमाल करें। चाहे कभी भी कोई युद्ध की स्थिति अभी जैसे थी वो अभी टल गया है, लेकिन हो सकता है आगे भी हो, तो वो हमेशा ये सारी जानकारी कोलेक्ट करता रहता है, यानी कि तैयार करता रहता है, उनको एनालिसिस करता है, अपनी आर्मी को देता है, और ISI के जो कर्मचारी हैं वहाँ कर इंटेलिजेंस सर्विसेज एजेंसी जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसके थ्रू वो हमारे देश में तैयार करते हैं ऐसे लोगों को। और वो लोगों को मैं ये समझता हूँ कि हमारी एजेंसी को ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब तक साफ हो चुका है कि आखिर ISI का मकसद क्या था और क्यों आम लोगों को, ऐसे लोगों को जो किसी की नज़र में ना आए, उन्हें जासूसी के नेटवर्क में शामिल किया जा रहा था और उन्हें पैसे, प्रलोभन यानी कि लालच, धमकी देकर ब्लैकमेल करके जासूसी कराई जा रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान से आए एजेंट्स के पास डिप्लोमेटिक कवर होता है। डिप्लोमेटिक कवर में उन पर सीधा एक्शन संभव नहीं होता। एक्शन सिर्फ एजेंट से जुड़े भारतीय लोगों पर होता है। ऐसे नेटवर्क बनता है जिसमें एक दूसरे से लोग अनजान होते हैं। इस बार सरकार ने भारत में पाकिस्तान की गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उसकी जासूसी महत्वाकांक्षाओं को पनपने से पहले ही खत्म करने के लिए उच्चायोग से एक वीजा और अन्य अधिकारियों को निष्कासित करने का निर्देश दिया है।